नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जिस कोरोना से दुनिया परेशान है उसकी दवा का इंतजार शिद्दत से हो रहा है, लेकिन अब जब बाबा रामदेव ने ये दावा किया है कि उन्होंने इस मर्ज की दवा खोज ली है, तो इसके लिए बाकायदा उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल भी किया है, तो जमाना ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बाबा ने कोरोना की दवा ढूंढ ली, और वो भी आयुर्वेदिक। और अब बाबा कोरोना की दवा खोज कर मुसीबत में भी घिरते हुए दिख रहे हैं। पहले आयुष मंत्रालय की ओर से इसमें कुछ आपत्तियां दर्ज की गई। बाबा रामदेव ने वहां सारे पेपर्स पहुंचाए, तो अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार हरकत में आ गई है। बाबा रामदेव पर केस करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, खबर है कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने का दावा करने वाले बाबा रामदेव पर राजस्थान सरकार केस दर्ज करवाएगी। गहलोत सरकार का कहना है कि बाबा रामदेव ने बिना परमिशन की ट्रायल किया है और यह फ्रॉड है, न कि ट्रायल। मरीजों का रिजल्ट निम्स में 3 दिन के अंदर नहीं आता है। जिन पर ट्रायल किया गया है वो असिम्प्टोमेटिक केस थे और उसी दिन वो नेगेटिव हो जाते हैं। दरअसल बाबा रामदेव ने दावा किया है कि कोरोना की दवा कोरोनिल को पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने मिलकर तैयार किया है। कोरोनिल की लॉन्चिंग के मौके पर निम्स के चांसलर प्रोफेसर बलबीर सिंह तोमर भी मौजूद थे। बाबा ने दावा किया कि उन्होंने हर नियम का पालन किया है। साथ ही आयुर्वेदिक साइंस सेंट्रल काउंसिलिंग के डीजी को भी उन्होंने लूप में रखा था। कोरोनिल पर सवाल उठने के बाद आयुष मंत्रालय में पतंजलि की ओर से जो रिसर्च पेपर दाखिल किया गया है, उसके अनुसार कोरोनिल का क्लिनिकल टेस्ट 120 ऐसे मरीजों पर किया गया है जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण काफी कम थे। इन मरीजों की उम्र 15 से 80 साल के बीच थी। अब निम्स में ट्रायल की बात सामने आने के बाद राजस्थान सरकार हरकत में आ गई है और उसका कहना है कि पतंजलि ने कोई परमिशन नहीं ली थी। सरकार का दावा है कि निम्स में किसी भी मरीज की रिपोर्ट 3 दिन में नहीं आती है और जिन मरीजों पर ट्रायल किया गया वो उसी दिन नेगेटिव हो जाते हैं। इधर बाबा ने आयुष मंत्रालय से कहा है कि उन्होंने दवा और क्लिनिकल ट्रायल के जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उन सबको 100% पूरा किया है। उसकी सारी जानकारी आयुष मंत्रालय को दे भी दी। मंत्रालय ने बाबा रामदेव की कंपनी से दवा के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी और उस हॉस्पिटल और साइट के बारे में भी पूछा था जहां इसकी रिसर्च हुई है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने इस आयुर्वेदिक दवा के लाइसेंस आदि के बारे में जानकारी मांगी है। मंत्रालय ने दवा के रिसर्च से जुड़े प्रोटोकॉल, सैंपल साइज, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लियरेंस, CTRI रजिस्ट्रेशन और रिसर्च का रिजल्ट डेटा मांगा है। कहा है दावों का सत्यापन होने तक विज्ञापन पर रोक रहेगी। बाबा का दावा है कि कोरोना वायरस की कोरोनिल नामक दवा एक आयुर्वेदिक दवा है। इस दवा में सिर्फ देसी सामान मिलाया गया है। इस दवा को मुलेठी, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, श्वासरी आदि की मदद से तैयार किया गया है। पतंजलि ने यह भी दावा किया है कि इस दवा को लेकर 100 लोगों पर जो क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी की गई उसमें 3 दिन के अंदर 69% मरीज रिकवर किए गए। वहीं 7 दिन के अंदर 100% मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। बाबा रामदेव ने बताया कि पतंजलि मेगा स्टोर पर यह दवा तकरीबन 600 रुपए में उपलब्ध होगी। कमाल की बात यह है कि जहां इस बीमारी का टेस्ट 4,500 रुपए में हो रहा था, वहां इसकी दवा इतने सस्ते में मिलेगी। हालांकि बाबा ने यह भी कहा कि जो गरीब और आर्थिक रूप से असक्षम होंगे उन लोगों को यह दवा फ्री में भी दी जाएगी। लेकिन ये दवा के आते ही अपने साथ विवाद भी लेकर आई, इसीलिए कोरोना के मरीजों को अभी इंतजार करना होगा ये विवाद सुलझने का और इस दवा के असल रिजल्ट सामने आने का। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।